किसी ने 2 दिन साधना करी, सेवा करी, सत्संग करा तो हो गया? नहीं भैया, ये निरंतर करना पड़ेगा, सदैव करते रहना पड़ेगा और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे किसी ने पूछा था अपने गुरुदेव से कि आप साधना का प्रारंभ कैसे होता है, ये तो बताते हो, पहले पहले क्या करना चाहिए, लेकिन साधना का, भक्ति का अंत कब और कैसे होता है ये तो आपने कभी बताया नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया सबसे अखंड समाधि मानी जाती है भगवान शिव जी की। भगवान अभी, शिव जी अभी तक ध्यान में बैठे हैं, पहले वो उठेंगे तो मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, लेकिन जब तक भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हैं आप कम से कम तब तक तो बैठे रहो भाई। भक्ति का मार्ग है निरंतरता का मार्ग, करते रहो करते रहो करते रहो। न किसी से ज्यादा बात करनी है, न थकना है, न ज्यादा पूछना है, न ज्यादा बताना है। ये है अनुभव का मार्ग। कुछ चीजें जैसे किसी को भूख लगी है ये बताया जा सकता है, दिखाया कैसे जा सकता है। प्यास लगी है हम लोग बताएंगे मुझे प्यास लगी, लेकिन दिखा कैसे सकते हैं। नींद सुकून भरी करी, मुझे आनंद कितना आया, प्रफुल्लित हूँ, अभी मेरा माइंड अच्छा काम कर रहा है, हम लोग बता सकते हैं, दिखा कैसे सकते हैं। किसी को सर में दर्द है, कमर में दर्द है, हम कहाँ बता सकते हैं? बता सकते हैं, दिखा कहाँ सकते हैं। वैसे ही भक्ति का मार्ग करते जाना है, न ज्यादा पूछना है, न ज्यादा बताना है, न अटकना है, न थकना है, न उलझना है, न कभी ऐसा लगना चाहिए कि मैंने बहुत किया है। नहीं भैया, करते जाओ करते जाओ। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बिछड़ गए जब 16 साल की आयु थी, फिर 100 सालों तक कभी गोपियों से मिले नहीं थे, लेकिन गोपियों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की शरीर की आयु 17 साल थी। 1951 में जब उनको पीठाधीश्वर गद्देसर बनाया गया तो 2 महीने के अंतराल में उनके गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया था। सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने जब देह त्यागी तो बाबा जी को संगति गद्दी पर बैठने के बाद केवल 2 महीने की मिली थी, लेकिन हमने देखा अपने गुरुदेव के लिए सदैव उनका प्यार बढ़ता रहा। और जब भी उनके गुरुदेव का कभी भी कोई किसी भी कारण से विषय पे नाम आता था तो उनकी आंखें भर आती थी और कई कई समय तक आंखें बंद करके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी, मौन रहते थे। तो ये भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, साधना का मार्ग, सेवा का मार्ग, ये थकने का विषय नहीं है मैंने इतना करा है या मेरा इतना अधिकार बनता है। अधिकार संसार में ये विषय चलते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़ोगे तो सही माना में आपकी प्रगति होगी। सामाजिक संस्थाएं सेवा कार्य तो करती हैं, लेकिन वहाँ पद की, मान शान की चर्चाएं बहुत है, इलेक्शंस होते हैं। अरे भाई, आध्यात्मिक जगत में कोई इलेक्शन नहीं होते, आप करते जाओ। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आप करते जाओ, योग्यता बढ़ाओ, फिर आपकी डिमांड्स खुद ही पूर्ति होती जाएंगी। लेकिन फिर तो कोई डिमांड वैसे तो रहती ही नहीं, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, कोई मन में भाव ही नहीं रहता। हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्य संत हुए हैं, उन संतों में से एक संत का नाम है
जो उल्लेखे पति पत्नी हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी उल्लेखे ये दोनों भाई थे, रांका और बांका। महाराष्ट्र में उनका बहुत मान है, वैसे तो भारत के संतों में उनका नाम आता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये हुए तो अभी है 500-600 साल पहले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके घर में आके लेटते थे। उनके घर में एक खटिया थी टूटी फूटी, भगवान आके वहाँ लेटते थे, ऐसी भी मान्यता है। तो संत नामदेव जी महाराज को एक बार ऐसे लगा कि भगवान का परम भक्त मैं हूं। भगवान से पूछने लगा कि भगवान आपका सबसे ज्यादा प्रिय भगत कौन सा है। इसकी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण कहे तुम हो। भगवान ने कहा मेरे भक्त बहुत है। नामदेव कहता है फिर भी आप बताओ तो सही, आपके परम भक्तों में से श्रेष्ठ श्रोमणी भक्त कौन है। भगवान ने कहा मेरे भक्त बहुत है। नामदेव की इच्छा थी भगवान मेरा नाम ले, लेकिन संत नामदेव को ही सीख देने के लिए ठाकुर जी ने नाम लिया रांका और भंका का। तो संत नामदेव जी महाराज को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा जाके देख के आओ, लेकिन उनसे कुछ परीक्षा न लेना। संत नामदेव जी महाराज घर में आए तो रांका बांका जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे। उनकी बहन बैठी है, चंदन घिस रही है, हल्दी घिस रही, हल्दी। नामदेव जी महाराज ने कहा कि रांका बांका का घर यही है। बोले हाँ। बोले आप क्या घिस रही? बोले हल्दी। बोले क्यों? क्योंकि बोले मेरे ठाकुर जी का एक नासमझ भक्त है जिसका नाम है नामदेव। उसने ठाकुर जी को कहा था कि मंदिर मेरे पास लेके आओ, मेरी ओर दिशा करके मंदिर को लाओ, क्योंकि मंदिर से मुझे निकाला गया है। तो ठाकुर जी ने जब कंधे पर मंदिर को उठाया है, होंडा नागनाथ का शिव मंदिर, तो ठाकुर जी के कंधे पर थोड़ा जख्म हो गया, ये उसके लिए लगाता हूँ, बना रही हूँ हल्दी, लेप ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। बोले ठाकुर जी यहाँ आते हैं? बोले ये खटिया नहीं, यहाँ आके रोज सोते हैं, अभी आने वाले हैं। संत नामदेव जी महाराज ने देखी वो खटिया तो टूटी फूटी है। अब ये और आश्चर्य बढ़ गया संत नामदेव जी महाराज का। बोले रांका बांका कहाँ है? फिर मन में आया जिनकी बहन को इतनी समझ है, वो रांका बांका क्या अवस्था के मालिक होंगे, कहाँ है वो? बोले जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं। रांका बांका आया जंगल में, ठाकुर जी भी प्रगटे। ठाकुर जी ने कहा मेरे भक्तों से परीक्षा न लेना। रांका बांका को देख के नामदेव महाराज दूर से ही ठाकुर जी को इशारे से कहते हैं इनमें क्या विशेषता है वो दिखाओ तो सही, मैं कैसे मानूं, ये मेरे से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा मैं कुछ करूंगा लेकिन सामने नहीं आऊंगा, मेरे भगत ये है ना, ये अनन्य भगत है। नामदेव महाराज के कहने पर भगवान श्री कृष्ण छुप के एक लीला करी, एक अशरफियों की, सोने की अशरफियों की, मोहरों की एक थैली, कपड़े की थैली ऐसे पोटली बांध के रास्ते में फेंक दी। थोड़े थोड़े रास्ते में खुले भी फेंक दिए। रांका बांका जंगल से लकड़ियां काट के वापस आ रहे हैं। रांका आगे है, बांका पीछे है। रांका ने जब रास्ते में देखा कि सोना पड़ा है तो रुक गई, उसके ऊपर पैर रखा। बांका पीछे आ रहे थे। क्या हुआ, क्यों रुक गई हो? बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ था। बोले नहीं क्यों रुकी हो और पैर क्यों टिकाया हुआ है धरती पर? तो रांका बांका को बता नहीं रही है। बोले नहीं बताओ तो सही। बोले हम तो बार बार भगवान को कहते हैं कि माया से हमें दूर रखिए, फिर भी पता नहीं भगवान को क्या सूझता है, बार बार माया सामने रख लेते हैं। बोले क्या है? बोले सोना पड़ा है। बोले उसके ऊपर पैर क्यों रखा है? बोले मैं मट्टी डाल रही हूँ अभी। बोले क्यों? बोले मेरे मन में ऐसा आया, ऐसा ना हो कि सोना देख के आपकी भावना फिसल जाए, आप कहीं आकर्षित ना हो जाओ सोने को देख के।
तो बांका कहता है मट्टी के ऊपर भी कभी मट्टी डाली जाती है, जैसी मट्टी वैसा सोना। अभी दोनों रो रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या गलती करी। भगवान बार बार परीक्षा लेना चाहता है, बार बार सामने माया ही देता है। रांका कहती है बांका से आज के बाद केवल भजन करेंगे, हम लोग भोजन नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग शायद इतने योग्य अभी तक नहीं बने ना कि भगवान बार बार परीक्षा लेता है। संत नामदेव जी महाराज दूर से देख रहे हैं, इधर एक वृक्ष के पीछे ठाकुर जी भी खड़े हैं। इशारे से ठाकुर जी ने कहा, मैंने कहा था ना मेरे भक्तों से परीक्षा ना लेना। ऐसे जो मेरे भक्त हैं ना, मैं सदैव इनके वश में रहता हूँ। मेरे ऐसे भी भक्त हैं जो थोड़ा माया का परपंच सामने आ गया, वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको केवल मैं चाहिए। मेरे सिवा उनको कुछ भी मीठा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, सब चीजें उनको तुच्छ लगती हैं। इशारे से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भाई नामदेव, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, वह मेरे हैं, मैं उनका हूँ। बाबा शिवलिंग साईं सबके ऊपर कृपा करें, हम सबके जीवन में भी अनन्य भाव जगे, माया किंचित मात्र भी हमारे भावनाओं को, विचारों को उलझाए नहीं। इसलिए आवश्यक है निरंतर करते जाओ, जब करते जाओ। 4 स्तंभ आज हमने सुने थे आध्यात्मिकता के सवेरे के सत्संग में। पहला स्तंभ है साधना, दूसरा स्तंभ है सेवा, तीसरा स्तंभ है सत्संग, चौथा स्तंभ है प्रार्थना। पुकारते रहो, पुकारते रहो, प्रभु की कृपा जरूर होगी। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।